हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एच के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सेशन 2024-25 के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के पहला चैप्टर तथा पोएट्री के 2 चैप्टर तथा सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर की पूरी समरी तथा उसकी 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे प्रोज क्लास 12 प्रोज न्यू सेशन 2024-25 तथा क्लास 12 पोएट्री न्यू सेशन 2024-25 तथा क्लास 12 सप्लीमेंट्री 2024-25 न्यू सीजन के साथ नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे वीडियो को देख चुके होंगे। यदि आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और मेरी पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सप्लीमेंट्री के पहला चैप्टर द थर्ड लेवल के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक ही में करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। बेल आइकन को जरूर दबाने से ये होगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बातें न करते हुए और ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, जिसमें हम आपके सप्लीमेंट्री के पहले द थर्ड लेवल के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले कहा गया, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जवाब जो देना है 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? और ये कहाँ पर स्थित था? जो थर्ड लेवल था वह कहाँ क्या था और ये कहाँ पर स्थित था? ठीक है, जिसका आंसर होगा द थर्ड लेवल वाज द सबवे। थर्ड लेवल एक क्या था? एक भूमिगत मार्ग था। थर्ड लेवल एक भूमिगत मार्ग था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी जो द थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक भूमिगत मार्ग था। दैट मीन्स कि टेक्स में ले जाता था पैसेंजर में से यात्री को टू गैलिसबर्ग इलोइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलोइस ले जाता था। एंड मिस और द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड, स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो थर्ड लेवल था न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। क्या वो थर्ड लेवल जो था वो एक भूमिगत मार्ग था जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलोइस ले जाता था तथा एक जो थर्ड लेवल था वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। ठीक दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसने पूछा दोस्तों, हु वाज साइकियाट्रिस्ट? मनोचिकित्सक कौन था? हु वाज साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट हर थर्ड लेवल? उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? मनोचिकित्सक कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? आइए देखते हैं। चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकियाट्रिस्ट। चार्ली का जो दोस्त सैम था वो मनोचिकित्सक था, यानी चार्ली का दोस्त सैम एक मनोचिकित्सक था। इन स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि दैट मीन्स कि इट वाज ए वॉकिंग ट्रिप, ये एक दिवा स्वप्न है। चार्ली का दोस्त सैम एक मनोचिकित्सक था। शुरुआत में वह यह बताता है कि थर्ड लेवल एक प्रकार का दिवा स्वप्न है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, जो अब पूरी हो चुकी है। कहता है थर्ड लेवल एक प्रकार का दिवा स्वप्न है जो अब पूरी हो चुकी है। ही ऑल्सो टोल्ड दैट, और उसने यह भी कहा दैट मीन्स कि चार्ली वॉज अनहैप्पी, चार्ली क्या है, बहुत दुखी है। उसने ये भी कहा कि चार्ली क्या है, बहुत दुखी है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड? यानी चार्ली ने अपने दोस्तों से अपने दादाजी के बारे में क्या बताया? चार्ली ने अपने दोस्तों से अपने दादाजी के बारे में क्या बताया? इसके आंसर को देखते हैं। चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्रों से बताया अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में। दैट मीन्स कि चार्ली ने अपने दोस्तों से अपने दादाजी के बारे में बताया कि ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प लाइक मी, वह भी मेरी तरह स्टैम्प का कलेक्शन किया करते थे। उसने बताया कि मेरे दादाजी भी मेरी तरह स्टैम्प का कलेक्शन किया करते थे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मैंने क्या किया, मेरे कलेक्शन को करना शुरू किया। ही आल्सो सेड हिज ग्रैंडफादर लिव इन ए नाइस एंड पीसफुल टाइम्स,
और उसने ये भी कहा कि उसके जो दादाजी थे वो एक अच्छे और शांत वातावरण में रहा करते थे उस समय। उसके दादाजी उस समय एक अच्छे तथा शांत वातावरण में रहा करते थे। सो मिस इसलिए ही डिड नॉट नीड टू सो इसलिए ही डिड नॉट नीड एनी टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इसलिए उन्हें इस वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उन्हें इस वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा तीसरा तक कंप्लीट होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज इसमें हम सारा खत्म करवा देंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए क्या चौथा क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश करता है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, चार्ली हैड बीन लेट इन हिज ऑफिस। चार्ली अपने ऑफिस में लेट हो रहा था, यानी चार्ली को अपने ऑफिस में देरी हो रही थी। ही डिजायर, उसकी इच्छा थी टू रीच मिस पहुंचने का, होम अर्ली मिस घर जल्दी पहुंचने की, यानी उसकी घर पहुंचने की जल्दी इच्छा हो रही थी। किसकी, चार्ली की। चार्ली एक दिन अपने ऑफिस में लेट हो गया था उसे, और उसे घर पहुंचने की जल्दी इच्छा थी। सो मिस इसलिए ही वांटेड टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच ए सब अर्बन ट्रेन। इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सब अर्बन ट्रेनों को पकड़ना चाहता था। इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सब अर्बन ट्रेनों को पकड़ना चाहता था। ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर, और वह एक गलियारे में खो जाता है। वह एक गलियारे में खो जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अ सेकेंड लेवल, यह एक द्वितीय तल है। उसने सोचा कि यह एक द्वितीय तल है। बट मिस ही डिड नॉट रीच लेकिन ही डिड नॉट रीच द थर्ड लेवल, लेकिन वह थर्ड लेवल पर पहुंच गया। उसने सोचा कि ये सेकंड लेवल है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया था, थर्ड लेवल पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई मिस क्यों डिड चार्ली थिंक, चार्ली सोचता है दैट मिस की ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। चार्ली ये क्यों सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग ए आउट इन न्यू कॉरिडोर, जिसमें से नए नए गलियारे निकल रहे हैं, स्टेयर के सीढ़ियां निकल रहे हैं, लाइक रूट में जड़ों की तरह, जिसमें नए नए गलियारे सीढ़ियां जड़ों की तरह निकल रहे हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए क्या, चार्ली सोचा दैट मीन्स की ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट, जिसमें जड़ों की तरह नए नए गलियारे और खिड़कियां निकल रही हैं। ठीक है, सीढ़ियां, जिसमें से नए नए गलियारे और सीढ़ियां निकल रही हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वॉज मेकिंग न्यू वे, ये एक नए रास्ते को बना रहा था। अंडर द सिटी में शहर के नीचे से, क्योंकि ये शहर के नीचे से एक नए रास्ते को बना रहा था। एंड फॉर मेनी पीपुल, और कई लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स मीन्स कई वर्षों से कई सारे लोगों के लिए, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप। इसलिए कई सारे लोगों के लिए कई वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बाहर निकलने या बचने का क्या था, उनका एक तरीका था। ठीक है दोस्तों, देखिए छठवें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही एंटर टू द थर्ड लेवल। जब चार्ली तीसरे तल पर प्रवेश करता है तो वह क्या पाता है या क्या देखता है। जब चार्ली तीसरे तल पे प्रवेश करता है तो वो क्या क्या चीज़ों को देखता है। देखिए, व्हेन चार्ली एंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली तृतीय तल में प्रवेश करता है, ही सा द पीपुल, वह लोगों को देखता है, वियरिंग मीन्स पहने हुए, ओल्ड फैशन ड्रेसेस, पुराने जमानों के कपड़ों को। जब चार्ली तृतीय तल में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि लोग पुराने जमाने के कपड़ों को पहने हैं। एंड ओल्ड लोकोमोटिव, और वहाँ पर भाप के इंजन थे। न्यूज़पेपर डेटेड जून 11, 1894, और एक न्यूज़पेपर था जिस पर 11 जून 1894 लिखा हुआ था। ब्रास स्पिस्टन, पीतल के थूकदान थे। फ्लिकरिंग ग्लास फ्लेम्स, जो गैस की ज्वाला थी वो टिमटिमा रही थी। एंड मेनी अदर थिंग, और बहुत सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, जब चार्ली तीसरे तल पे प्रवेश करता है तो वह पाता है कि वहाँ के लोग पुराने जमाने के कपड़ों को पहने हुए हैं, भाप का इंजन है, और एक न्यूज़पेपर होता है जिस पर 11 जून 1894 लिखा हुआ था, पीतल का थूकदान था, और जो गैस की लाइटें थी वो टिमटिमा रही थी, और बहुत सारी चीज़ों को वो देखता है। क्या है दोस्तों, देखिए सातवां क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल। यह निश्चित करने के लिए कि चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, उसने क्या किया। यह निश्चित करने के लिए कि वह थर्ड लेवल पर आ चुका है, वह क्या करता है। आइए देखते हैं इसको। टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, चार्ली वॉक ओवर टू द न्यूज बार एंड ग्लेंस एट द स्टक ऑफ पेपर एट हिज फीट। यह निश्चित करने के लिए कि चार्ली वास्तव में तीसरे तल पे आ चुका है, वह एक न्यूज़पेपर बॉय, समाचार पत्र बेचने वाले के पास जाता है, जिसके पैरों के पास
समाचार बंडलों की ढेर लगी हुई थी। ठीक है, द वर्ल्ड, और क्या था, इट वॉज द वर्ल्ड, और इस पर जो नाम लिखा था वो क्या था। ठीक है दोस्तों, इस पर जो नाम लिखा था पेपर का वो क्या था, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर, और वो सोचता है चार्ली कि यदि द वर्ल्ड नाम की पत्रिका या न्यूज़पेपर तो कई सालों से प्रकाशित नहीं हो रही है। एंड इट वॉज प्रिंटेड 11 जून 1894, और इस न्यूज़पेपर पर 11 जून 1894 की डेट पड़ी हुई थी। आठवां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन मीन्स क्या सूचना अबाउट गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन गिवन द टेक्स्ट, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, इस पूरी कहानी में गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं इसको आंसर को। द इंफॉर्मेशन में सूचना अबाउट गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में जो सूचना है इज गिवन इन द टेक्स्ट, जो इस टेक्स्ट में दी गई है, यानी गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में जो इस पैराग्राफ में सूचना दी गई है, दैट मीन्स की इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, ये एक बहुत आश्चर्यजनक क्या है, शहर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जिसमें बहुत बड़े बड़े ह्यूज लान, बहुत बड़े लान थे, एंड ट्रेमेंडियस मीन्स विशालकाय, ट्रेमेंडियस ट्री, और विशालकाय वृक्ष थे। यानी जो गैलिसबर्ग के बारे में जो बताया गया है कि गैलिसबर्ग एक बहुत अच्छा शहर है जिसमें मकाने बहुत बड़े थे, पुराने ज़माने के थे, बहुत बड़े लान थे और बहुत विशालकाय वृक्ष थे। नवा क्या है, व्हाट हैपेंड विद द चार्ली एट द टिकट विंडो, टिकट खिड़की पर चार्ली के साथ क्या घटित हुआ, टिकट खिड़की के पास चार्ली के साथ क्या घटित हुआ, आइए देखते हैं क्या घटित होता है। चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो, चार्ली टिकट खिड़की के पास जाता है, फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटों को लेने के लिए टिकट खिड़की के पास जाता है। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, और वह आधुनिक जमाने की मुद्रा को देता है या आधुनिक जमाने के पैसे को देता है, विच वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890, जो 1890 से पूरी तरह से डिफरेंट था या अलग था। ठीक है, चार्ली गैलिसबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटों लेने के लिए खिड़की पर जाता है और आधुनिक जमाने की पैसे को देता है जो 1890 की मुद्रा से क्या था, बिल्कुल अलग था। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, इन बड़े नोटों को देखकर क्लर्क गॉट स्ट्यून्ड, वह अचंभा हो जाता है, एंड ही थॉट, उसने सोचा, दैट मीन्स की चार्ली वॉज ट्राइंग टू स्किन हिम, चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यानी इन सब नोटों को देखने के बाद उस क्लर्क सोचता है कि चार्ली मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, सो मिस इसलिए ही थ्रेटेंड, वह कांपते हुए, टू गेट हिम अरेस्टेड। ठीक है, सो मिस इसलिए ही थ्रेटेंड टू गेट फ्रॉम हिम अरेस्टेड, और वह क्या करता है, उसे गिरफ्तार करने के डर को दिखाता है। कौन, क्लर्क मास्टर, वो कहता है कि तुम मुझे अगर धोखा दे रहे हो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, गिरफ्तार करवा दूंगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, वाई और वाई नॉट, क्या चार्ली को दोबारा से वो तीसरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कॉरिडोर को प्राप्त करता है, क्या चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे लेवल को प्राप्त करता है, क्यों और क्यों नहीं पाता है, तो क्यों नहीं पाता है, तो क्यों नहीं पाता। देखिए, नो, नहीं, चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, चार्ली उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा से उस गलियारे या कहे तो थर्ड लेवल को नहीं पाता। द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, यानी थर्ड लेवल मीडियम में से एक जरिया था टू escape मिस बनने का, फॉर चार्ली मिस चार्ली के लिए। थर्ड लेवल चार्ली के एक बचने का तरीका था, फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, इस दुखी संसार, आधुनिक संसार से, यानी इस आधुनिक दुखी संसार से चार्ली के एक बचने का क्या था, एक तरीका था। ठीक है, दिस मीन्स यह इस बिकॉज में, क्योंकि ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन, वह इसे दोबारा से, क्योंकि यह दोबारा से इसे नहीं पाता, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि यह इसे दोबारा से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट पर। ठीक है, पूछा दोस्तों 11वां में, हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था, हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड एंड व्हाई, वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों, सैम विनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों। देखिए दोस्तों इसका आंसर, सैम विनर वॉज ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ नरेटर चार्ली, यानी सैम विनर कथावाचक चार्ली के मनोचिकित्सक दोस्त था, सैम कथावाचक चार्ली के चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त था। नो बडी न्यू, कोई नहीं जानता था, वेयर सैम डिसअपीयर्ड, सैम कहाँ गायब हो गया है, कोई नहीं जानता था कि सैम कहाँ गायब हो गया है, बट मिस लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली को संदेह था, दैट मीन्स की ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, वह जरूर ही गैलिसबर्ग इलिनॉइस में गया होगा।
किसी को नहीं पता था कि सैम कहाँ गया है, लेकिन चार्ली को ये संदेह था कि वो जरूर ही गैलिसबर्ग इलिनॉइस में गया होगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि चार्ली यूज्ड टू टेल हिम, चार्ली उसे बताया करता था अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेस, उन सुंदर स्थानों के बारे में, क्योंकि चार्ली उनसे उन सब सुंदर स्थानों के बारे में बताया करता था। देखिए क्या है, व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्शन क्या था, स्टाम्प कलेक्शन क्या था, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, और ये चार्ली से कैसे संबंधित है, स्टाम्प कलेक्शन क्या था और चार्ली से कैसे संबंधित था। देखिए दोस्तों इसका आंसर, द स्टाम्प कलेक्शन वाज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी जो स्टाम्प कलेक्शन था वास्तविकता से क्षण मात्र के बचने का एक तरीका था। क्या, स्टाम्प कलेक्शन वास्तविक संसार से बचने का एक क्षणभंगुर या क्षण मात्र को बचने का एक तरीका था। ठीक है, दिस कलेक्शन वॉज पास ऑन चार्ली, यह कलेक्शन चार्ली के पास आ गया। दिस कलेक्शन, यह कलेक्शन वॉज पास ऑन चार्ली, यह कलेक्शन चार्ली के पास आ गया फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट, अपने दादाजी से। और यह टिकट यानी स्टाम्प कलेक्शन, यह स्टाम्पों का कलेक्शन उसके दादाजी के पास से चार्ली के पास आ गया। सो इसलिए दिस टाइप इट वाज रिलेटेड टू चार्ली, इसलिए यह इस प्रकार से चार्ली से संबंधित था, इसलिए इस प्रकार से चार्ली से संबंधित था। क्या है दोस्तों, अब तीसरा 13 क्वेश्चन, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखता है। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सैम अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखता है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों अब आगे शुरू करते हैं वीडियो को। लिखा है, इन द लेटर, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म, सैम ने बताया या जानकारी दी, अपने पत्र में सैम ने बताया चार्ली मीन्स चार्ली को, अपने पत्र में सैम चार्ली को बताता है दैट मीन्स की ही गॉट द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल को पा चुका है। ठीक है, वह थर्ड लेवल को पा चुका है। एंड ही वॉज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, और वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में ठहरा हुआ है। वह थर्ड लेवल को पा चुका है और गैलिसबर्ग इलिनॉइस में ठहरा हुआ है सिंस लास्ट 2 वीक, पिछले 2 सप्ताह से। ठीक है, वह थर्ड लेवल को पा चुका है और गैलिसबर्ग इलिनॉइस में पिछले 2 सप्ताह से ठहरा हुआ है। ही आल्सो टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली से यह भी बताया, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, चार्ली ने सैम ने चार्ली तथा उसकी पत्नी को यह भी बताया कि लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल को खोजना जारी रखे। सैम ने चार्ली तथा उसकी पत्नी लुइसा को यह भी बताया कि वे थर्ड लेवल को खोजना जारी रखें। अब देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, लिखा है, व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी टू $800, सैम ने पुरानी मुद्रा को $800 में क्यों बदलवाया। सैम ने अपनी सारी मुद्राओं को पुरानी मुद्रा $800 में क्यों बदलाया। व्हाट डिड ही डू विथ इट, उसने इसका क्या किया। सैम ने $800 में पुरानी मुद्रा को कैसे क्यों बदलवाया और उसने इसका क्या किया। आइए इसके आंसर को देखते हैं। लिखा है, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, सैम पुरानी मुद्रा के $800 को लेता है। सैम पुरानी मुद्रा के $800 को लेता है टू एस्टेब्लिश में स्थापित करने के लिए हिज न्यू बिजनेस, अपने नए व्यवसाय को, इन ओल्ड गैलिसबर्ग, पुराने गैलिसबर्ग में अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सैम 800 पुरानी मुद्रा को क्या करता है, बदलवाता है। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस सेक्रेटरीज इन गैलिसबर्ग, सैम गैलिसबर्ग में प्रैक्टिस नहीं करेगा क्योंकि इलिनॉइस इन 1894 में गैलिसबर्ग में वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि पीपुल मीन्स लोग, लीड क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ, लोग शांति तथा शांत जीवन वहाँ बिताते थे, लोग वहाँ पर शांत जीवन बिताते थे। सो मिस इसलिए ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, इसलिए उसे अन्य कोई बिजनेस करने की जरूरत थी। ठीक है, वह कहा उसने अपने पुराने मुद्रा में $800 को इसलिए बदलवाया। ठीक है, पुरानी मुद्रा में जब कन्वर्ट करवाता है तो उसे $800 मिलते हैं, वह इसलिए ऐसा करवाता है क्योंकि वहाँ पर वो नया बिजनेस करेगा। क्योंकि पिछला जो ज़माना था वो क्या था, यानी जब वो पुराने ज़माने में वहाँ के जो समय माहौल था वो पूरी तरह से शांति था, इसलिए वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट की बिजनेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोर्स की तरफ। क्या है दोस्तों, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा, अगर करोगे मेहनत तो आज औकात में नहीं कल वो जेब में होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब आप अपने लक्ष्य के लिए अभी से टारगेटेड रहिए
और उस पर मेहनत लगातार करते रहिए। मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप अपने टेस्ट पे जरूर सफल होंगे। और इंग्लिश में आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।